मैं राजेश खातोड़ा राजगुरु नवोदय क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं समान या समरूप आकृतियां। तो समान या समरूप आकृतियों से हमारे नवोदय विद्यालय के पेपर में किस तरह से आकृतियां आती है और उन आकृतियों को किस तरह से हमें हल करना चाहिए। प्रत्येक आकृति को हम ध्यानपूर्वक समझेंगे और उनको एक एक आकृति के नियम के अनुसार हम उनको हल करेंगे। साथ ही साथ देखेंगे कि उन आकृतियों में हमें किस तरह से हमारी आकृतियां सही जा सके। उन आकृतियों को हमें पकड़ना है, समझना है और समझकर उन आकृतियों को हल करना है। तो आज हम समान या समरूप आकृतियों को बनाकर देखते हैं और उन आकृतियों को हल करते हैं। समान या समरूप आकृतियां। अब समान या समरूप आकृतियां हमारे इस तरह से हमारे नवोदय के पेपर में आती है और उन आकृतियों को हमें बड़े ध्यानपूर्वक हल करना पड़ेगा, क्योंकि आकृतियां दिखने में सारी समान दिखेगी, लेकिन उन कुछ आकृतियों में छोटी छोटी चीजें वो आपको देगा, छोटे छोटे चिन्ह देगा और उन चिन्हों से ही आपको ध्यान रखना है कि हमारी जो इधर समस्या आकृति, जो जिसको हम प्रश्न आकृति भी कहते हैं, हमारी प्रश्न आकृति से हमारी उत्तर आकृतियों में वो आकृति मिलनी चाहिए। यानी समान आकृति का मतलब है जो हमारी प्रश्न आकृति है, जो हमारी उत्तर आकृतियां हैं, उसमें हमारी प्रश्न आकृति की सेम वैसी की वैसी आकृति उसमें हमारे उत्तर आकृतियों में मिलनी चाहिए। अगर हमारा एक भी चिन्ह उस उत्तर आकृतियों में नहीं मिला तो यानी वो हमारा उत्तर नहीं होगा। तो आज हम हमारा जो पहला प्रश्न है उस या पहली आकृति है उसको हल करते हैं। तो देखिए, इस तरह से एक एस बना हुआ है और उसके कितने चिन्ह है? 1 2 3 4। कितने चिन्ह बने हुए? 4 चिन्ह बने हुए हैं। यानी एक एस बना हुआ है और उसके 4 चिन्ह बने हुए हैं। तो देखो यहाँ पर इसका जो एस का आगे वाला मुंह है उस पर एक ऐसा चिन्ह बना हुआ है इधर, और इधर इसके पीछे भी एक चिन्ह है और इधर भी एक चिन्ह है और इधर भी एक, यानी 4 चिन्ह है। तो हम मिलाते हुए चलेंगे। पिछले वीडियो में भी हमने उसी तरह मिलाया था। तो देखो एस तो हमें मिल गया, ठीक है। अब आगे वाला ऊपर वाला चिन्ह है तो इसका मुंह है, तो ये वाला चिन्ह तो अपन को मिल तो रहा है, लेकिन उसने क्या किया, यहाँ पर तो चिन्ह है ही नहीं और उसने एक चिन्ह ये वाला जोड़ दिया, यानी यहाँ पर एक चिन्ह जोड़ दिया। तो ये तो गलत हो गया यहाँ पर, तो ये वाला तो ठीक है। ये वाला चिन्ह मिल गया, ये वाला चिन्ह नीचे है तो ये भी मिल गया, ये वाला चिन्ह मिल गया। यानी एक चिन्ह ए में नहीं मिला, ऊपर वाले भाग में उसने एक चिन्ह और जोड़ दिया, यानी हमारा ए नंबर तो क्या हो गया, गलत हो गया। बी नंबर पे चले तो देखो इधर ये वाला चिन्ह है, मिल गया हमें, इसके पीछे वाला चिन्ह भी हमें मिल गया, इसके इधर वाला चिन्ह भी हमें मिल गया और ये वाला चिन्ह भी हमें मिल गया और हमारा जो एस में है वो भी हमें मिल गया। यानी जैसी हमारी प्रश्न आकृति थी वैसी की वैसी आकृति हमें बी नंबर में मिल गई, यानी हमारा आंसर तो बी नंबर में हमें मिल गया। तो मैंने उस पर राइट का निशान लगा दिया, लेकिन हमें सी और डी को भी अभी देखना है। तो हमारा देखो एस बिल्कुल मिल गया, ये वाला चिन्ह। अब देखो यहां पर भी इसने क्या किया, इस चिन्ह पे ये चिन्ह तो मिल गया लेकिन इसमें एक और चिन्ह जोड़ दिया, तो ये वाला चिन्ह तो गलत हो गया। ये वाला चिन्ह भी मिल गया, ये वाला भी मिल गया और ये वाले चिन्ह भी मिल गया, लेकिन इसके फिर आगे भी और जोड़ दिया। तो यानी ये 2 चिन्ह इसने क्या किए, ज्यादा जोड़ दिए। तो हमारा सी नंबर भी क्या हो गया, गलत हो गया। आगे डी नंबर में चले तो देखो डी नंबर में यहाँ पर भी ये चिन्ह गलत कर दिया इसने, यहाँ पर एक चिन्ह और ज्यादा बढ़ा दिया और ये वाला चिन्ह मिल गया और ये वाले चिन्ह को क्या कर दिया, फिर यहाँ पर इधर नीचे ले आया तो ये वाला चिन्ह भी इधर गलत हो गया, एक चिन्ह इसमें और ज्यादा कर दिया, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। यानी डी नंबर में हमारा आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। इस तरह से हम प्रत्येक आकृति को अगर ध्यानपूर्वक देखते हैं और सारे चिन्ह जितने भी अपने प्रश्न आकृति में बने हुए चिन्ह हैं, जो प्रश्न आकृति जिस तरह से बनी हुई है उस आकृतियों को अगर अपन ध्यान से देखेंगे और हमारे उत्तर आकृतियों में सब चीजें मिलाएंगे तभी जाकर हमारा आंसर सही हो पाएगा। तो इस तरह से हमारा पहला जो प्रश्न है उसका हमारा आंसर किसमें है, बी नंबर में हमारा आंसर या हमारा उत्तर आया। दूसरा प्रश्न है हमारे पास, ये दूसरे प्रकार की जो आकृति ये है और इसके सारे हमारे उत्तर हैं ये। तो देखो यहाँ पर क्या बना रखे हैं, यहाँ पर बना रखा है एक ऐसी चिन्ह
और उसके अंदर बना रखे हैं दो छोटे छोटे गोले, वो भी खाली करके, और एक ऐसे चिन्ह बना रखा है, यहाँ पर एक गोला बना रखा है, यहाँ पर एक ऐसा मान लेते हैं, इसको त्रिभुज मानो, और उसको भरे रखा है। तो देखो ये वाली, यानी कि हमारे पास 1 2 3 चिन्ह और अंदर के 4 गोले को भी अपन को गिनना है, और प्रत्येक चीज को अपन को ध्यान में रखकर उस आकृतियों को हमें हल करना है। तो देखो ये वाली चीज तो हमें मिल गई, चलो ठीक है, ये वाले चिन्ह भी हमें मिल गए बाहर वाले, और लेकिन अंदर वाले चिन्ह क्या, यहाँ पर क्या है, खाली है, और इसने क्या कर दिया, अंदर वाले गोलों को क्या कर दिया, भर दिया, जबकि यहाँ पर तुम्हारे प्रश्नाकृति में तो क्या थे, वो खाली थे। तो यहीं से अपने ये क्या हो गई, गलत हो गए, यानी ए नंबर तो हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। बी नंबर में चले तो बी नंबर में तो आकृति वैसे ही गलत है, यहाँ तो बड़ी हुई चीज बनी हुई है, यहाँ तो एक छोटा सा ऐसा त्रिभुज बना दिया और उसके ऊपर एक है, तो बी नंबर तो वैसे ही हमारे गलत हो गए हमारी सेन। सी नंबर में अगर अपन चले तो देखो सी नंबर में ऊपर वाले चिन्ह बिल्कुल दोनों मिल गए, ऐसे कैसे गोले भी अंदर खाली है और ये चिन्ह भी मिल गए, हमारी ये आकृति ऐसी कैसी मिल गई, तो यानी हमारा आंसर तो आ गया किसमें, सी नंबर में। डी नंबर में चले तो डी नंबर में देखो नीचे वाली चीज तो मिल गई, लेकिन ऊपर वाले जो चिन्ह है वो उसने क्या कर दिए, गायब कर दिए, खाली कर दिए, यानी बनाए नहीं, तो डी नंबर भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। यानी हमारी जो प्रत्येक चीज है वो हमारी उत्तर आकृति, जो हमारी प्रश्न आकृति है उसकी प्रश्न आकृति की प्रत्येक चीज हमारी उत्तर आकृति में मिलेगी, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास तीसरा क्वेश्चन किया है। अब देखो यहां पर देखो कितनी लाइनें देखी रखी है, 1 2 3 4 और 5 लाइनें दे रखी है। दिखने में जैसे ऐसे मान लो जैसे एन दिख रहा है, लेकिन ये सब क्या है, अलग अलग है, यानी पांचों लाइनों को उसने क्या किया, अलग अलग कर रखा है, यानी कोई भी लाइन किसी के टच में नहीं है। अब ये सभी चीजें अपन को ढूंढनी है, तो देखिए ए नंबर में चले तो ए नंबर में देखो 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन और 5 लाइन, लाइनें तो मिल गई हमें 5, परंतु क्या हुआ कि देखो उसने क्या किया, जो लाइनों को क्या कर रखा है, जोड़ रखा है, और यहां पर हमारी सभी लाइनें क्या थी, अलग अलग थी। हमारी प्रश्न आकृति में अलग अलग है, उत्तर आकृति में क्या रखा है उसने, ए नंबर में उसने जोड़ रखा है, तो ए नंबर भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। बी नंबर में अगर अपन चले तो देखो यहां पर सभी अलग है, उसने तो सारे जोड़ दिए, यानी एक वर्ग बना दिया और उसके अंदर एक लाइन जोड़ दी, यानी पूरा जोड़ के, तो ये भी हमारा बी नंबर भी क्या हो गया, गलत हो गया। सी नंबर में चले, बीच वाली लाइन मिल गई और इधर वाली लाइन को भी इधर इससे जोड़ दिया और इधर वाली लाइन को भी इससे जोड़ दिया, तो ये भी क्या हो गया, हमारा गलत हो गया, यानी सी नंबर भी हमारा आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। डी नंबर में चले तो देखो डी नंबर में ये ऊपर वाली लाइन मिल गई, बीच वाली भी मिल गई, साइड वाली मिल गई, इधर की मिल गई और नीचे वाली भी मिल गई, यानी जैसी हमारी प्रश्न आकृति बन रही थी वैसी की वैसी हमारी उत्तर आकृति किसमें मिल गई, डी नंबर में हमारी उत्तर आकृति मिल गई, और इस पे मैंने लगा दिया राइट का निशान। इस तरह से अगर आप प्रत्येक चीज को हल करते हो तभी जाकर आपकी आकृतियां सही हो पाएगी। देखिए अब नेक्स्ट हमारा जो चौथा क्वेश्चन है वो है ये, यहां पर एक आयत बना रखा है और आयत के यहां पर एक गोला है, नीचे भी एक गोला है, यानी एक आयत है 2 गोले, साथ एक लाइन भी बना रखी है, और लाइन कहां से बना रखी है, यहां ऊपर वाले गोले से मिलाकर अपना जो नीचे वाला गोला है उसमें सिर्फ आधे तक ही उसने कहां ला रखी है, उस लाइन को ला रखा है, तो वही चीज अपन मिलाएंगे जो हमारी प्रश्न आकृति है। तो ए नंबर में अगर अपन मिलाएं तो देखो हमारा आयत मिल गया, गोले ऊपर वाला मिल गया, नीचे वाला भी मिल गया। अब देखो यानी हमारी जो चीज है, गोले भी मिल गए, आयत भी मिल गया, अब देखो लाइन भी है, लेकिन लाइन कहाँ है, उसने कहाँ लगा दी, बीच में लगा दी, गोलों को भी क्या कर दिया, थोड़ा यहां पर तो बिल्कुल जुड़े हुए थे और वहां पर थोड़े अलग अलग कर दिए, और लाइन जो ऊपर वाले गोले यहां से स्टार्ट थी वो लाइन कहाँ ला दी, उसने बीच में ला दी, यानी लाइन से ही वो क्या हो गया, गलत हो गया। तो ये ए नंबर भी हमारा आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। बी नंबर में चलें तो बी नंबर में देखिए आयत बिल्कुल मिल गया, हमारे दोनों गोले भी मिल गए, और जो लाइन है वो लाइन गोले भी जुड़े हुए
लेकिन लाइन जहां ऊपर आनी चाहिए थी, ये लाइन को क्या कर दिया उसने, काट दिया छोटा, यानी यहां से यहां तक लाइन आनी चाहिए थी, ये लाइन उसने नहीं बनाई, इसीलिए बी नंबर भी हमारा आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। सी नंबर में चले तो देखो सी नंबर में क्या है, हमारा आयत मिल गया, हमारे गोले भी मिल गए और हमारी लाइन है, तो लाइन को उसने क्या है हमारे, तो यहां पर प्रश्न आकृति में तो कहां जुड़ी हुई है, ऊपर, यहां से जुड़ी हुई है, और उसने कहां लगा दी, नीचे लगा दी, तो हमारा सी नंबर भी क्या हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। डी नंबर में अगर अपन चले तो डी नंबर में देखिए हमारा आयत बिल्कुल मिल गया, हमारे दोनों गोले भी मिल गए और हमारी जो लाइन जहां से बनी हुई थी वो लाइन वैसी की वैसी मिल गई, यानी हमारा आंसर किस में मिल गया, डी नंबर में मिल गया। इस तरह से समान या समरूप आकृति में आपको प्रत्येक आकृति की ओर जाना है, प्रत्येक चिन्ह को आपको ध्यान से देखना है, तभी जाकर आप समरूप या समान आकृति को सही तरीके से हल कर पाओगे। यानी अगर आपने एक चिन्ह भी ऊंचा नीचा हुआ और आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखिए आप कई बच्चे क्या करेंगे कि देखो ऐसे मिल गई, हाँ मिल रही है, लो ये लग गया साफ सी। अब देखो लमसम में सी और डी, तो देखो उसने क्या किया, सिर्फ थोड़ी सी मिस्टेक की ना, ये इतनी सी लाइन ऊपर वाली काट दी और ये नीचे जोड़ दी, तो कई बच्चे क्या करेंगे, इधर उधर से आंसर लगा देंगे। इस तरह से आंसर नहीं लगाना है आपको, आपको देखना है जैसे आपके प्रश्न आकृति बनी हुई है वैसी की वैसी आपकी उत्तर आकृति में वो आकृति आपको मिलनी चाहिए, तब जाकर आपका आंसर सही हो पाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।